नमस्कार, विंध्या टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं रीवा राजघराने के वंशज पुष्पराज सिंह ने आज होटल राजविलास में प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई कि भगवान महामृत्युंजय की कृपा से रीवा राजघराना और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सुरक्षित हैं। सिरमौर विधायक स्वस्थ भी हो गए हैं और अब उनकी कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री के द्वारा सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के कोरोना जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए गए मंत्रियों को शुभकामना भी दी और रीवा जिले से किसी को भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर खेद भी व्यक्त किया। सेफ था, अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है। ये एक बहुत महामृत्युंजय की असीम कृपा है। तो अब उनका जो नेगेटिव कल आ गया, जिसमें वो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में वो गाड़ी से नहीं उतरे, उन्होंने पूरा टेस्ट गाड़ी में बैठे बैठे करवाया। ये सोच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन चूँकि नेगेटिव आ गया है तो सावन का सोमवार है, आज बृहस्पतिवार है, अभी भी हमारे पास 3-4 दिन है। तो मेरा ये माननीय कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको ये धर्म की जगह है। पुरी में भी ये हुआ है कि पूरी यात्रा निकली, फिर सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, तो अगर सावन के सोमवार में सारे प्रिकॉशन लेते हुए, और हम लोग पूरे तरीके से ले भी रहे हैं, पूरे तरीके से ले रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अक्षरशः उसका पालन हो रहा है। उसके लिए हमें गेट भी कटवाना पड़ा। तो सोमवार से पूरा किला खुल जाना चाहिए और जो भक्तजन हैं उनको सेफ डिस्टेंसिंग और सारे पैरामीटर्स को समझ में और मद्देनज़र लेते हुए उनको वहाँ पर आने की अनुमति देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीबों को फल वितरित किया गया। समाजवादी पार्टी रीवा इकाई के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुए। इस दौरान गरीबों को केक एवं फल वितरित कर पार्टी के अगुवा का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों में संभागीय संगठन प्रभारी राम यज्ञ संध्या, जिलाध्यक्ष अजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, जिला महासचिव प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष सहित कई समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रीवा जिला शिवसेना इकाई के द्वारा संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जनहित से के मुद्दों को लेकर कई मांग की। दरअसल बिछिया नदी एवं नेशनल हाईवे के दोनों ओर जो पेड़ लगाए जाते हैं वह सूख गए हैं और कुछ पेड़ों की कटाई भी हो गई है, जिस वजह से राहगीरों को छाया नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर फलदार वृक्षों का रोपण कराया जाए ताकि आम जनता को छाया मिल सके। रीवा जिले का अंतर्गत देखा जा रहा है कि प्रशासन के पास बहुतायत में जमीनी विवाद के प्रकरण लंबित हैं। उनको देखरेख के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे तत्काल बटनवारा नामांतरण नाप जोख हो सके, जिससे पारिवारिक विवाद न बढ़े। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज शिव सैनिकों के द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में मंत्रिमंडल परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही रामखेलावन पटेल विधायक अमरपाटन के शामिल होने के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल है। अमरपाटन के उनके गृह निवास में कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पटाखे फोड़कर ढोल बजाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। विधायक रामखेलावन पटेल के छोटे भाई जय कुमार पटेल ने लोगों के बीच जाकर मिठाई बांटी और खुशी जाहिर की। अमरपाटन की जनता बहुत खुश है, सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। अभी आपने देखा कि काफ़ी खुशी मनाई गई, पटाखे जलाए गए। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जब से बचपन से उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष करते करते पूरे क्षेत्र और समाज के लिए काफ़ी मेहनत की है और हमारा विश्वास है कि वो आगे चल के जो उनको कार्य दिया गया है वो उस पर खरे उतरेंगे।
किसानों के मसीहा डॉक्टर सोलेलाल जी की 71वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रीवा जिले में अपना दल के पार्टी कार्यालय में अशोक पटेल जिला अध्यक्ष अपना दल रीवा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि अखिलेश सिंह जी की मौजूदगी में आज रीवा के रेवांचल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अशोक पटेल जी जिला अध्यक्ष अपना दल एस की अध्यक्षता में किसानों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों, समाज के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक न्याय और समरसता के प्रखर प्रणेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 71वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में आज भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी 5 यूनियनों और मजदूरों के द्वारा 3 दिवस के लिए संयुक्त रूप से हड़ताल किया जा रहा है। इस हड़ताल में भारत सरकार को मजदूरों के काम पे न जाने से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा लोक, ब्लॉक और कंपनी को निजी हाथों में देने के फैसले के विरोध में सभी यूनियनों के द्वारा पूर्व में भी बहुत आंदोलन किए गए और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी गई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कोल ब्लॉक को निजी हाथों में देने का फैसला किया गया, जिसके विरोध में सभी 5 यूनियनों के द्वारा 5 दिवस के लिए हड़ताल किया जा रहा है। यूनियन के द्वारा बताया गया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अब देखना है कि सरकार को इस हड़ताल से कितना असर पड़ता है और मजदूरों और यूनियनों की मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज की हड़ताल का उद्देश्य क्या था आप लोगों का? कमर्शियल माइनिंग जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं उसके खिलाफ हड़ताल था, क्योंकि कम प्राइवेट को ब्लॉक दे रहे हैं और जो 940, 930, 950 को जो बंद किए हुए हैं मेडिकल अनफिट, तो उसको चालू करने के लिए और जो भी करने जा रहे हैं उसमें सब प्रकार की हानि है और प्राइवेट हो जाएगा तो कोल इंडिया का बढ़ जाएगा, कोल इंडिया नहीं चालू रहेगी, कोल इंडिया का महंगा कोयला रहेगा, जो प्राइवेट अपने मन से बेचेगा उसका सस्ता कोयला रहेगा, उसे निजीकरण की ओर ले जाने के लिए उसी के खिलाफ स्ट्राइक की गई। अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मांगती है तो क्या आगे भी हड़ताल करेंगे? आगे राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होगा, राष्ट्रव्यापी होगा और 7 दिन हो सकता है। ऊपर वाले जेबीसीसीआई में हमारे सभी यूनियनों के 7 दिन का निर्णय ले सकते हैं, अनिश्चितकाल निर्णय ले सकते हैं, जिसके चलते आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सबसे पहला विषय तो ये है कि भारत सरकार के द्वारा जो कमर्शियल माइनिंग के रूप में कोयला उत्खनन की जो अनुमति दी जा रही है और जो प्राइवेट जो भी पूंजीपति हैं उनके माध्यम से कोयला निकासी की बात की जा रही है, उसके विरोध में मुख्य बिंदु है। इसके साथ ही साथ 3-4 और मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें श्रम कानूनों का संशोधन, फिर 930, 940, 950, जिसके तहत हमारे कर्मचारी यदि काल कबलित हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को नौकरी, साथ ही साथ मेडिकल अनफिट के बाद उनके आश्रितों को नौकरी, और जो लैंड लूजर हैं उनके बदले में मुआवजे के रूप में नौकरी जो मिलने वाली है उसको ये सरकार बंद करने जा रही है। पहला मौका है जब पांचों यूनियन एक साथ एक स्वर में खड़ी हुई है। जी हाँ। सरकार अगर फिर भी मांग आती है, अगर नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अभी तो ये 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल है और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो इसको फिर आगे सभी श्रम संगठन के जो मूर्धन्य पदाधिकारी हैं आगे निर्णय लेंगे। इसके बाद फिर अगली जो भी होगी, मुझे लगता है कि 7 दिन की होगी, फिर अनिश्चितकालीन होगी, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। जुले क्षेत्र में इस 3 दिन की हड़ताल में कितना आर्थिक नुकसान होगा प्रबंधन? ये तो आज की डेट में जो कल का प्रोडक्शन हमारा वो 4400 टन का प्रोडक्शन है। अब आज मान लीजिए कि आज के डेट में 1 टन प्रोडक्शन नहीं होगा। ये 3 दिवसीय हड़ताल है और 3 दिन में यदि 4400 या 4000 का भी रेशियो पकड़ा जाए तो 12000 टन का नुकसान होने वाला है और 12000 टन गुणित 1500 रुपये, एवरेज जो हमारे कोयले की कीमत है वो 1500 रुपये के हिसाब से। तो ये थी रीवा और विंध्य की प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,